नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी इन दिनों लगातार देश में जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं और कहा भी है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम लोग जातीय जनगणना कराएंगे। पर जब अनुराग ठाकुर ने उनसे उनकी जाति पूछी तो उस पर जमकर हंगामा हो गया। अब इसी मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के मेंटल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। तो जातीय जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी पर ही कैसे हावी हो रहा है बताएंगे आपको। पर मुसीबत चारों तरफ से जारी है। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खबर है कि 5 सितंबर को राहुल गांधी महाराष्ट्र की रैली में भी हिस्सा लेंगे। पर 5 सितंबर को ही अमित शाह से जुड़े टिप्पणी मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए में सुनवाई भी होनी है। वीर सावरकर मामले में पुणे कोर्ट से समन की भी खबर है। और इन सब मुसीबतों के बीच राहुल गांधी के विदेश दौरे पर पेच फंस गया है। तो राहुल गांधी के अग्निपथ में क्या क्या है अग्नि परीक्षा बताएंगे आपको। साथ ही कंगना रनौत के राहुल गांधी पर बड़े बयान, बड़े प्रहार की भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसी बीच खबर है कि राहुल गांधी 5 सितंबर को महाराष्ट्र जाएंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। लेकिन 5 सितंबर को वहां रैली भी है, विदेश जाने की भी खबर है और एमपी एमएलए कोर्ट में अमित शाह से जुड़े टिप्पणी मामले पर सुनवाई भी होनी है। इन सब मसलों के बीच में कैसे फंसे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी आजकल बहुत व्यस्त इंसान है। उनके सामने इतनी समस्याएं हैं कि वो समाधान नहीं कर पा रहे, इसलिए उलूल जुलूल बातें बोलते हैं। तो मनोज तिवारी जैसे लोगों को कहना पड़ता है कि देखिए भाई, राहुल गांधी के मेंटल चेकअप की जरूरत है। ये समझ लेना चाहिए कि आखिरकार उनकी मेंटल स्थिति क्या है, क्योंकि जब तक चेकअप नहीं होगा तब तक मेंटल हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। और इसलिए 5 सितंबर को इन लोगों ने पहले डेट तय किया। क्यों डेट तय किया? क्योंकि 5 सितंबर का डेट तो पहले से सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तय कर रखा था। अब वहां पर विजय मिश्रा जाएंगे, एविडेंस देंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी के वकील भी होंगे। और उस दिन हो सकता है कि महाराष्ट्र में जो वो रैली को संबोधित करे उसमें बार बार इस बात का जिक्र करेंगे कि देखो, हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हमारे ऊपर 24 मुकदमे डाले गए हैं। क्यों? क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई बात आती है तो फिर पूरी कांग्रेस चिल्लपो मचाने लगती है। ये एक मामला नहीं है, 2 ऐसे मामले हैं जिसमें तो राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगभग तय है, सजा मिलनी है। जैसे अमित शाह का मामला चल रहा है, इसमें सारे जो एविडेंस है राहुल गांधी के खिलाफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी को जब स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया गया तो उन्होंने 2 ही 3 लाइन में कहा कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम भारतीय जनता पार्टी के वेंडेटा पॉलिटिक्स के शिकार हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कर्नाटक में ये बात बोली थी कि नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर हम बोले होते तो फिर हमसे जो बात हुई है वो अगर किसी के प्रतिष्ठा को, मान को हानि पहुंचाती है तो उसके लिए हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने जो बोला वो गलत है। तो इसका मतलब है कि जब एविडेंस सामने होगा तो उसमें सजा तो मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि उसके लिए डिजिटल एविडेंस तो है ही, अखबारों की कटिंग है, और कांग्रेस के लोग भी जो कि कांग्रेस में काम करते हैं, जिन्होंने राहुल गांधी के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा था, वो भी गवाह के तौर पर बुलाए जाएंगे, दिखाया जाएगा। तो ये तो नहीं कहेंगे कि ये राहुल गांधी की आवाज नहीं है, ये राहुल गांधी बोल नहीं रहे हैं, ये राहुल गांधी के बदले कोई और है, डुप्लीकेट उनका चला गया था। तो इसलिए इसमें भी सजा तय होगी। दूसरा, पुणे की कोर्ट में जो चल रहा है वीर सावरकर के मसले पर, उसमें भी समन भेजा गया और कांग्रेसियों का कहना है कि समन मिला नहीं है, इसलिए राहुल गांधी पुणे की कोर्ट में पेश नहीं हुए। और अब ये बात चली है, सामने आई जब मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसके बाद आगे की तारीख निर्धारित की गई 4 अक्टूबर की। और उससे पहले राहुल गांधी को समन भेजा जाएगा कि आप आकर उपस्थित हों इस कोर्ट में, अदालत के सामने आप अपना बयान दर्ज करवाएं। क्योंकि समन पहले गई और उस समन के बाद अगर कांग्रेस के नेता या फिर
खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे पास आया नहीं, रिसीव नहीं कर पाए, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। तो अब तो जानकारी मिलेगी, क्योंकि अब जो समन जाएगा उसमें रिसीविंग का भी एक ऑप्शन होगा कि आप रिसीव नहीं करते हैं तो भी यहां से आपको बताया जाएगा कि आपको समन भेजा गया है, ये आपके वकील के पास है, क्योंकि उनके वकील ने ही कहा था कि समन मिला ही नहीं है। अब वकील को ही समन दिया जाए और यहां पोस्ट से भेजा जाए ताकि ये कंफ्यूजन न रहे। मतलब अब कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वहां पर ये मसला उठा और फिर सारे रिपोर्ट सामने आए कि पुलिस ने किस तरीके से इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन किया। पुलिस ने प्रथम दृष्टया राहुल गांधी को आरोपी मान लिया। इसके पहले 2023 में ही ये 5 मार्च को बयान दिया था और फिर जनवरी के बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आई। तो ये सारे मामले अब कोर्ट में हैं और इन दोनों मामलों में जल्द से जल्द राहुल गांधी को, जो सात्विकी सावरकर ने मांग की है कि मैक्सिमम पनिशमेंट इनको दी जानी चाहिए मानहानि के मामले में, यानी कि 2 साल वहां 2 साल यहां, ये दोनों मामले तो तय हैं। और तीसरा मामला जो सुब्रमण्यम स्वामी का है, वो तो एक एक दिन इंतजार कर रहे हैं, वो सारे विदेशी रिपोर्ट सामने लाकर रख रहे हैं। अभी उनके पास सबूतों का पूरा पिटारा है जिसे वो कोर्ट के सामने खोलने वाले हैं, क्योंकि अब तो ये जनहित याचिका के तौर पर है। तो जनहित याचिका में निर्देश सरकार को जारी नहीं किया जाएगा, राहुल गांधी को जारी किया जाएगा कि ये सारे सबूत आपके खिलाफ हैं, आपका क्या कहना है। जैसे मानहानि के मामलों में हो रहा है कि राहुल गांधी को अब साबित करना है कि हमने किसी के प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुंचाया, और इसीलिए ये चाह रहे हैं कि जितना हो सके कोर्ट से भागने का बहाना ढूंढो, चाहे चुनाव प्रचार में या फिर विदेश दौरे पर, या फिर जो भी अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो उस समय के आधार बनाकर हम किसी तरीके से कोर्ट के समय को खींचे, जैसे नेशनल हेराल्ड के मामले में अभी तक खींचा जा रहा है 2012 के बाद से। तो ये वकीलों की फौज जो कांग्रेस के पास है और राहुल गांधी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी देखिए सिंघवी को फिर से राज्यसभा भेज दिया गया, इसलिए भेज दिया गया क्योंकि उनको पता है कि राहुल गांधी के खिलाफ ही 24 मामले चल रहे हैं। तो इसमें पैरवी करने वाला जो बड़ा वकील होगा, 1-1 करोड़ रुपया फीस लेने वाला, तो राहुल गांधी को ही ये सारा पैसा देना पड़ेगा, तो पहले से सेटिंग कर लो। तो ये सारे मामले इनके खिलाफ हैं, जिसमें से 2 में सजा लगभग तय है और नागरिकता वाले मामले में इनकी परेशानी, नागरिकता का पेच इनका फंस चुका है, वो अभी पीछा छोड़ने वाला नहीं। उस पे भी सुनवाई सितंबर में ही होनी है। लेकिन सर, इन सबके बीच पहले खबर थी कि फर्स्ट वीक में राहुल गांधी विदेश जाएंगे, अब बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा को शॉर्ट किया गया है। क्या कुछ है ये वजह? क्या वाकई में विधानसभा चुनाव वजह है? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी की विदेश यात्रा होती है और आज तक कांग्रेस ने ऑफिशियली उसके समय के बारे में नहीं बताया। जब भी यात्रा की जानी होती है तो एक लमसम डेट तय कर दिया जाता है, टिकट इनकी पहले से बुक है, लेकिन फिर भी बताया नहीं जाएगा और आने की तारीख तो कभी बताई ही नहीं गई है। तो इस बीच में कंफ्यूज किया जाता है, क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर सितंबर में चुनाव है, और जम्मू कश्मीर में सितंबर में चुनाव होना है, हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है। अब ये पूरा का पूरा समय है सितंबर का चुनाव प्रचार का, और इस बीच राहुल गांधी के अमेरिका जाने की खबर आई। और इधर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दे रही है कि इनके पास 20 से 25 रैली, रोड शो करने की जिम्मेदारी है, यानी कि राहुल गांधी के बिना प्रियंका वाड्रा जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार बैठी है। और कांग्रेस वाले लगभग ये तय मान रहे हैं कि राहुल गांधी जब विदेश जाएंगे तो फिर आने की तारीख निर्धारित नहीं है, मतलब 5 सितंबर को एक बार अपना चेहरा दिखा देंगे, हो सकता है महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए। 10 तारीख के बीच, 5 से 10 के बीच कभी भी अमेरिका चले जाएंगे, और फिर क्या होगा, 5 से 10 के बीच अगर जाएंगे तो उसके 1-2 दिन पहले से सिर्फ ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे, ताकि लोगों को पता ही ना हो कि राहुल गांधी यहां है या अमेरिका में है। जब वहां प्रोग्राम होगा तब सबको पता चलेगा कि कल ही राहुल गांधी गए हैं। आज तक कभी ऐसा हुआ कि राहुल गांधी कभी कभी अचानक से, जैसे
ये युगोस्लाविया गए थे तो पता चल गया कि राहुल गांधी वहां से लौट रहे हैं, तो पता चल रहा है एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। तो इसी तरीके से यदा कदा कभी पता चल जाता है, नहीं तो इनका रूट तो निर्धारित रहता है कि कहां से कहां जाना है। इसलिए ये अभी तक इस पर कंफ्यूजन बरकरार है कि ये 5-7 दिन नहीं बल्कि 10 से 15 दिन रहेंगे। इसी के लिए प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी और दी जब जा खुलासे रही है। भी होते हैं, ब्लिट्स की रिपोर्ट में भी इस तरह की बातें छपती है, तब भी कांग्रेस पार्टी चुप रहती है, इसका खंडन भी नहीं करती। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कुछ बातें होगी, जैसे कंगना रनावत ने ऐसा क्या कह दिया, भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि वो किसान हो जाता है तो लगने लगता है कि किसान के मुद्दे पर हम ऐसा ऑफिशियल स्टैंड नहीं रख सकते। लेकिन कंगना रनावत ने बोला, राहुल गांधी मैदान में उतर गए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को कंगना रनावत से सिर्फ इस बात के लिए नहीं कहना चाहिए कि वो पार्टी का बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड नहीं है, बल्कि कंगना रनावत का है। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं ने आज तक ये व्यक्तिगत बयान और ऑफिशियल बयान जो होता है पार्टी का, इन दोनों में अंतर को स्पष्ट किया है? जितने मामले राहुल गांधी अभी बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या क्या नहीं कहा। राहुल गांधी ने जवानों के खून पर सियासत करने वाला पीएम मोदी को बताया था। राहुल गांधी की अम्मा जो ये सोनिया गांधी है, यही 2007 में गई थी गुजरात चुनाव में, तो वहां पर क्या कहा था, मौत का सौदागर। इन्हीं के बड़े नेता मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, नीच आदमी तक कह डाला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहरीला सांप, नाग, पीएम मोदी, ये तो पीएम मोदी की बात है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में एक आंदोलन हुआ, शेख हसीना को भगाया गया वहां से, और उसके बाद इन लोगों का क्या कहना था, ये जो आज कूद कूद कर कह रहे हैं कि कंगना रनावत के बयान जो है वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता, इन्हीं लोगों ने, ये सलमान खुर्शीद जो बोल रहा है कि बांग्लादेश जैसी सिचुएशन यहां पर भी हो सकती है, क्या कांग्रेस ने कहा कि ये मेरा ऑफिशियल बयान है, वो व्यक्तिगत हो जाता है। यही सलमान खुर्शीद ने कहा था चुनाव के पहले कि अब वोट जिहाद करने की जरूरत है। कांग्रेस ने क्या कहा, यह ऑफिशियल बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत हो सकता है। यही डीके शिव कुमार जो अभी इसका डिप्टी सीएम है, उसका भाई अगर डीके सुरेश कहता है कर्नाटक को अब अलग देश बनाने की मांग करनी चाहिए, हमारे संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र सरकार दूसरे राज्यों में ले जा रही है, उस समय क्या राहुल गांधी ने कहा था कि ये कांग्रेस का बयान है, ये व्यक्तिगत हो जाता है। सैम पित्रोदा जब बोले कि हिंदुस्तान में कैसे नस्लीय तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, ये उसका व्यक्तिगत बयान हो कंगना जाता है। रनावत ने तो ये भी कहा है कि ये मेरा व्यक्तिगत बयान है, इससे तो पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल, और कंगना रनावत ने जो कहा है ऐसे उसमें कोई गलत बातें नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक मजबूरी है, अब उसके बयान को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो फैक्ट है। और खालिस्तानी आंदोलनकारियों का जो ये सेपरेटिस्ट हैं, उनकी गिरफ्तारी, अमृतपाल की गिरफ्तारी के समय भी सबूत मिले थे कि किसान आंदोलन के समय पैसे आए विदेश से और ये पैसे खालिस्तान समर्थकों के बीच बांटे गए हैं। अगर उन्होंने कहा, कंगना रनावत ने ये कहती है कि देखिए ये जो आंदोलन चल रहे थे वो लंबा खींचने की प्लानिंग थी, तो क्या गलत है? अगर ये आंदोलन को एक सही तरीके से मोड़ना होता किसानों के लिए, तो फिर ये सरकार से बातचीत करते, लेकिन कानून वापस लेने के बाद भी तो ये आंदोलन करते रहे। तो जो तरीका है इन लोगों का वो तो यही है कि किसी तरीके से आंदोलन को खींचकर मोदी की सरकार को अस्थिर करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी अपने आप को बाहर कर ली, और कांग्रेसियों की लिए ये होता है कि ये तो खालिस्तान का सपोर्ट करेंगे, किसानों का। ये किसानों की बात कहाँ से होती है? ये किसान का आंदोलन है ही नहीं, तो किसानों की बात उठा के लाना एक पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन ये राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता, ये अपनी गिरेबान में झांक के नहीं देखते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इनका काम ही बन गया है कि जितने मुद्दे
राष्ट्र विरोधी हो उसे पिक करो और उसी को किसी तरीके से ग्लैमराइज करो। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो एक साथ कई बड़ी बड़ी मुसीबतों में राहुल गांधी फंस गए हैं। कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के पास कोई विजन नहीं है, उनका खुद का कोई रास्ता नहीं है, वो टोटल मेस है। वो अपने व्यवहार में भी इसी तरह के हैं और उनके भाषणों में भी इसी तरह की गड़बड़ी देखने को मिलती है। तो वहीं कानूनी पचड़ों में भी राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं कि उनका विदेश जाना भी मुश्किल हो रहा है। उनके विदेश दौरे को छोटा किए जाने की खबर सामने आ रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।